हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके मन में चल रहा है कि मुझे YouTube पर वीडियोस तो बनानी है, लेकिन मैं किस टॉपिक पर बनाऊं? मेरी तो ऐसी कोई एक्सपर्टीज ही नहीं है। मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मेरी लाइफ तो इतनी ऑर्डिनरी है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस लाइफ को आप बहुत ऑर्डिनरी समझते हैं वो उतनी ऑर्डिनरी नहीं है। फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड डॉक्टर वसुंधरा ठक्कर। मैं क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हूँ और शौक से यूट्यूब पर भी वीडियोस बनाने स्टार्ट किए हैं। फ्रेंड्स, मेरे जीवन का और इस चैनल का एक ही मोटो है, हर पल बेहतरी की ओर। और मैं जानती हूँ कि आप जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि आप भी हर पल अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं कम से कम वक्त में कुछ ऐसी बात करूं जिससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम जैसे लोगों की एक छोटी सी कम्युनिटी बने, जहाँ हम एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन भी दें, एक दूसरे को ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करें कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ कैसी करनी चाहिए, तो हाँ, एक दूसरे को हम बताएं। मुझे फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मैं जो मन की गुत्थी होती है कि मन में कोई बात चल रही है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। और फ्रेंड्स, यहीं से मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए। उसके पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं सेल्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। लेकिन फ्रेंड्स, ज़रूर इस वीडियो को और मैं इस तरह की वीडियोस को उनके साथ शेयर करें जिससे किसी को फ़ायदा हो सके, जिससे उनको फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो है कि मन में जो उलझन चल रही होती है उसको सुलझाना। शायद इसको स्पिरिचुअलिटी भी कहते हैं। तो इसको सुलझाने के लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट सुनती हूँ, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनसे बातें करती हूँ, जो मुझे अच्छे समझदार लोग लगते हैं उनके वीडियोस देखती हूँ। फिर ये सब कुछ सुन के किसी टॉपिक पर जो मेरा कंक्लूजन होता है, जो मैं सोचती हूँ, उन सब का एक छोटा सा रूप बना के आपको दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा मैंने क्या किया, एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था मेरी लाइफ तो ऑर्डिनरी है, मैं अपने बच्चों में बिजी हूँ, घर के काम करती हूँ, बाहर के काम करती हूँ और कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। मुझे एक पैशन है बेहतर बनने का, मुझ में एक पैशन है कि मन में चल रही हर उलझन को सुलझाने का। वैसे ही फ्रेंड्स, आपका कुछ ना कुछ पैशन होगा। आप कोई काम कर रहे हैं जो आप तब भी करते हैं जब कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी आपकी इच्छा ना हो। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है आपको कुकिंग का बहुत शौक हो और आप रात को 12 बजे भी कुकिंग करने को तैयार हो जाएं, लेकिन अगर आपसे कॉमेडी करने को कहा जाए तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यही बात हमें यहाँ सीखनी है कि देखिए, जो दुनिया कर रही है अगर वो करने चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, लोग उनको ही देखेंगे। हमें ऐसा कुछ करना है जिसमें हम अच्छे हों, जिसमें हमारा दिल लगता हो और जिसमें हम कंसिस्टेंटली काम कर सके। आपको ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस बना पाएंगे। हो सकता है जब आप घर का सारा काम निपटा लेती हैं तो दोपहर में आप क्राफ्ट का काम करती हैं, उसके लिए आपको थकान महसूस नहीं होती, तो ऐसा कोई काम चुनें और उसको डालें। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ऑलरेडी इतनी वीडियोस हैं, मेरी वीडियोस कौन देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ज़रूर देखेंगे आपकी वीडियोस। बहुत बार क्या होता है, एक पर्सनल टच की बात होती है, हमें किसी का स्टाइल बहुत पसंद आ जाता है और हम उसकी वीडियोस देखने लग जाते हैं। और कई बार होता है कि कोई को बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन उससे हम जुड़ नहीं पाते, तो हम नहीं देखते। इसलिए ये सब मत सोचें और जिस चीज़ में आपका दिल लगता है वो दिखाएं। और तब भी ऐसा है कि अरे मेरा तो किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप क्या करें कि जिस लाइफ को आप बहुत ऑर्डिनरी समझते हैं ना, वो उतनी ऑर्डिनरी नहीं है फ्रेंड्स। हो सकता है आप पहाड़ों पर रहते हैं,
बहुत कम लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं और बाकी लोग जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा होता है। आपका कोई पर्टिकुलर कल्चर हो सकता है। फ्रेंड्स, माय डॉटर इज हियर। वो बेटा जाओ खाना खा के आओ प्लीज। सॉरी। तो फ्रेंड्स, आपका कोई पर्टिकुलर कल्चर हो सकता है आप कोई ट्राइबल एरिया में रहते हैं, हो सकता है आप समुद्र के पास रहते हैं। तो आपका जीवन जो प्लेन्स पे रहते हैं उनसे अलग है। तो जो लोग प्लेन्स में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका जीवन कैसा है, आप रोज़ आपके जीवन में क्या घटना घटित होती है, आप कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो या ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके पास कम सुविधाएं हैं, आप उसमें ही कुछ जुगाड़ करते हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कैसे करते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे भी बहुत दिन नहीं हुआ है, एक महीना भी नहीं हुआ है कि मैंने YouTube पर वीडियोस डालनी स्टार्ट की है। बट फ्रेंड्स, मेरे ना सब्सक्राइबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है कि शायद मैं कुछ सही कर रही हूँ, कि लोग आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि यूजुअली तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ कि सेल्फ डेवलपमेंट पे वीडियोस बनाती हूँ और कैसे अपने मन की उलझन को सुलझाएं, इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। लेकिन एक दिन मैंने क्या किया कि मेरे पास एक पुरानी सैंडल नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन सी सैंडल थी और शायद इसलिए मैं उसको पहनती नहीं थी। फिर मुझे आइडिया है कि इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं शॉर्ट्स में डालूंगी। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे लग रहा था कि अरे ये कोई देखेगा क्या, ये तो इतनी कॉमन सी बात है। लेकिन पता है उसमें बहुत सारे व्यूज़ आए, अराउंड 500 व्यूज़, जो बहुत नहीं है। लेकिन फॉर अ न्यू कमर लाइक मी, कि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है और वो कुछ ही दिन पहले डाला था, तो उस पर अच्छे व्यूज़ आए। तो मुझे अच्छा लगा कि जिस चीज़ को मैं बहुत कॉमन समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ कि अरे ये तो सबको ही पता होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों को वो बात पता नहीं है। हमें बहुत एज वी एज हमें बहुत चीज़ों का तजुर्बा होता है जो हमसे छोटे लोग सीखना चाहते हैं, और जो यंगस्टर्स हैं उनके पास भी बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं जो हम जानना चाहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ये सोचने के बजाय कि मेरे पास कुछ नहीं है, हल्का सा थोड़ी देर बैठ के गौर फरमाएं, कुछ तो स्पेशल है। और कुछ स्पेशल नहीं भी है तो आपकी रोज़ की दिनचर्या ही बहुत स्पेशल है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। उसको धीरे धीरे कैमरे पर उतारने की कोशिश करें। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको लगे कि अरे मैं कैसे कैमरे पर कह पाऊंगी, मैं कैसे बोल पाऊंगी, ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। तो लेकिन फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, शुरू के जो वीडियोस बनते हैं, हाँ उसमें नहीं बोल पाते उतना, लेकिन जैसे जैसे आप बोलने लगेंगे ना, आप सीख जाएंगे। और YouTube पर वीडियोस बनाने का हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लाइक्स मिलें और मोनेटाइज करना चैनल को ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे ना हमारी एक ब्रांडिंग भी होती है, हमारे अंदर एक पर्टिकुलर गुण है जिसको हम बना रहे हैं, सहेज रहे हैं, और क्या पता है एक दिन वो किसी को कुछ लोगों को बहुत पसंद आ जाए और वो बिल्कुल हमारी जो एक ब्रांडिंग है वो हिट हो जाए। फ्रेंड्स, आई होप मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो आपके मन में चल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके दिल में होंगे, उनका जवाब दिया है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, और उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस सोच में है कि मैं स्टार्ट करना तो चाहता हूँ लेकिन कैसे करूं। इसमें हमारी मम्मीज़ बहुत आगे हैं, जिनको जीवन का बहुत अनुभव है, जिनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो इस बात से डरे कि अच्छा मैं कैमरा कैसे चलाऊंगी, अपलोड कैसे करते हैं। ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं जो आसानी से सीखी जा सकती हैं, लेकिन आपके पास गुणों का भंडार है, इसको अपने छोटों के साथ बांटिए। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, आपको शायद लगता है कि ये सर्दी जुकाम का तो नुस्खा बहुत कॉमन है, सबको आता ही होगा, लेकिन नहीं आंटीज़, मम्मीज़, नहीं आता। हम सीखना चाहते हैं आपसे, इसलिए आप प्लीज़ सिंपल भाषा में ऐसी वीडियोस बना के डालिए। और ना मत डरिए उन वीडियोस से जहाँ बहुत एनिमेशन होता है, बहुत कुछ लिख कर आता है। देखिए, अगर कोई इंसान से कनेक्ट कर जाए ना, तो रॉ वीडियोस भी, जैसे मैं वीडियो अभी बना रही हूँ और ऐसे ही अपलोड कर दूँ, ये भी लोगों को पसंद आएगी। चलिए, बहुत बातें हो गई। आपका आज का दिन बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्णा।